राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं देवकी नंदनं नंदजं संददे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभा यार्चिता यात्मने कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः कृष्ण गोविंद हे राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण गोविंद हे राम नारायणं श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षसो क्षोभित सीतया शोभितो दंडकारण्यभू पुण्यता कारणा लक्ष्मणेनान्वितो वानरै सेवितो गस्त संपूजितो राघवा पातु मां धेनुकारिष्टहा निष्टकृद्वेषिणां केशिहा कंसहृद वंशिका वादका पूतना कोपका सूरजा खेलनो बाल गोपालका पातु मां सर्वदा विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरत्वाससं प्रावृडं बोधवत् प्रोल्लसत् विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितै कुन्तलै ब्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युत शाष्टकं य पठेदिष्टदं प्रेमता प्रत्यहं पुरुषा सस्प्रियं वृत्तता सुन्दरं वेद्यविश्वम्भरं तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरं तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के इस दूसरे अध्याय में दो तरह की मुक्ति के विषय में बता रहे हैं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान वासुदेव। कहते परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध दो प्रकार की सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति और क्रमो मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। सनातन धर्म में दो तरह की मुक्ति बताई गई, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति।
इन दोनों का ही वर्णन इस दूसरे अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही विस्तार से किया, जिसको हम लोग पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो वेदों में बताई हुई ये 2 तरह की मुक्ति की विधियां हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। ये दोनों जो मुक्ति के उपाय हैं, विधियां हैं, ये सनातन काल से चली आ रही। ब्रह्मा जी को इन विधियों के बारे में स्वयं वासुदेव ने बताया था, भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, और तब से ये विधियां निरंतर चली आ रही हैं। न एतन्यः शिवः पंथा विशता संस्था विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। कोई मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी है या नहीं है, इसकी बड़ी सीधी सरल कसौटी श्री सुखदेव जी महाराज कस रहे हैं। कहते हैं कि अगर किसी कार्य को कल्याणकारी है या नहीं, इस कसौटी में कसना है तो बस आसान है, सरल है उपाय। क्या करो? जिस साधन से भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए वही कल्याणकारी है, और जिससे भगवान की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त होने में बाधा उत्पन्न हो वो कतई कल्याणकारी नहीं हो सकता। वो तो कल्याण को नष्ट करने वाला, वो तो हमें नरक में ले जाने वाला ही साधन हो सकता है। बड़ा सरल साधन, बिल्कुल संशय नहीं, बिल्कुल इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं, जिससे भगवान के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ हो जाए, संबंध जुड़ जाए, मजबूत हो जाए, बस वही साधन कल्याणकारी है। इसके अतिरिक्त दूसरे साधन कल्याणकारी नहीं है। ये कितनी आसान बात, कितने आसान शब्दों में श्री सुखदेव जी महाराज बड़े ही गूढ़ विषय को, विषय बड़ा गूढ़ है लेकिन उसको बड़े सरल शब्दों में बड़ी ही सरलता से हम सबके सामने परोस रहे हैं। कहते कल्याण चाहते हो तो भगवान की भक्ति में लग जाओ, वही साधन तुम्हारे कल्याण के हैं जिनसे भगवान की प्रेममयी भक्ति उत्पन्न हो। और अगर कोई कल्याण में बाधा उत्पन्न करने वाले साधन हैं तो ये वही साधन हैं जो संसार में हमें ज्यादा रचा बसा देते हैं, जो हमें संसार में ही फंसाए रखते हैं। उनसे कल्याण की उम्मीद मत करना। कल्याण तो तभी संभव है जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो, भगवान से प्रेम हो, भगवान की भक्ति उत्पन्न हो। भगवान ब्रह्म कात्सर्नेन त्रिरन् वीक्ष मनीषया तध्यवस्थ कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अक्सर लोग कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, आपस में कानाफूसी करते हैं कि कौन सा धर्म बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म बड़ा है, मुस्लिम धर्म बड़ा है, इस्लाम, या ईसाइयों का धर्म बड़ा है, क्रिश्चियन, या फिर पारसियों का धर्म बड़ा है, बौद्धों का धर्म बड़ा है, महावीर जी के जो अनुयायी जैन हैं उनका धर्म बड़ा है, सिखों का धर्म बड़ा है। आखिर धर्म कौन सा बड़ा है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाए। जो भगवान से अनन्य प्रेम करा दे
एक बार भगवान से प्रेम हो जाए और संसार से अपने आप घृणा होने लगे, या यूं कहें कि संसार का अस्तित्व ही ना रह जाए। संसार में हर जगह परमात्मा के ही दर्शन होने लगे। जैसे उदाहरण के लिए सबसे प्यारा उदाहरण जो समझ में आता है कि कृष्ण प्रेम में जब गोपियां थीं तो उनको सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण नजर आते थे। राधा जो कृष्ण प्रेम में थीं, राधा को सब जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आते थे। इसी तरह की जब हमारी अवस्था हो जाए, जब भगवान के अतिरिक्त और किसी का चिंतन ना हो, भगवान के अतिरिक्त और किसी से प्रेम न रह जाए, तो समझ लीजिएगा कि जो हम धर्म के मार्ग में चल रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कल्याणकारी साधन वो जिससे भगवान में भक्ति उत्पन्न हो, भगवान में प्रेम उत्पन्न हो। सर्वश्रेष्ठ धर्म वो जिससे भगवान में अनन्य प्रेम उत्पन्न हो। ये बड़े ही सरल शब्दों में बड़े ही गूढ़ विषय को श्री सुखदेव जी महाराज ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्माना हरिः दृश्यैर्बुद्धध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुपामापपैः। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्धयादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं। हम सबके हृदय में, हम सबके रोम रोम में जो चेतना शक्ति है, जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है, जो हमारे प्राणों को ऊर्जा प्रदान करता है, वो हमारी आत्मा, वो आत्मा भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान का ही अंश है। भगवान श्री कृष्ण ही आत्मा से लक्षित होते हैं। क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा है। भगवान दृश्य नहीं है, भगवान दृष्टा है। आत्मा भी भगवान श्री कृष्ण को ही लक्षित करती है। ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ भी भगवान के ही लक्षण हैं, भगवान का ही अनुमान कराने वाले हैं। इस संसार में वास्तव में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, उसके पीछे सत्ता तो भगवान श्री कृष्ण की ही है। उसको ऊर्जा देने वाला, उसकी उत्पत्ति का स्रोत, उसके अस्तित्व का कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसे में जैसे जैसे भगवान के प्रेम में हम मग्न होते जाते हैं, जैसे जैसे भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती है, वैसे वैसे इस संसार की प्रत्येक वस्तु को देखते समय हमारा ध्यान उसकी विविधता पे नहीं होता। हम उस वस्तु के पीछे का जो कारण है, उसका उद्गम स्थान है, भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करने लगते हैं। दिखे कुछ भी, याद तो हमें कन्हैया की ही आने लगती है। और इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि चाहे चर हो, चाहे अचर हो, जड़ हो, चाहे चेतन हो, उन सब में परमात्मा ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए हमारी आत्मा भी भगवान श्री कृष्ण को ही लक्षित करती है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां और जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हर समय हर जगह दिखाई दे सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, चर में, अचर में, जड़ में, चेतन में, सब में परमात्मा ही विराजते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण ही सब में हैं, उन्हीं ने सबको उत्पन्न किया है। इसलिए वही एकमात्र सबके स्वामी हैं, सब में स्थित हैं। इसलिए कुछ भी दिख जाए, हमें भगवान की ही याद आनी चाहिए। ऐसा बढ़िया उपाय भगवान श्री कृष्ण को देखने का श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं।
अगर हम इस उपाय को अपने जीवन में लागू कर लें तो भगवान श्री कृष्ण हमारी नजरों से कभी ओझल नहीं हो पाएंगे, कभी हमसे छुप नहीं पाएंगे, कभी हमसे बच नहीं पाएंगे। हम जहां पर भी हमारी नजर जाएगी वहां हम भगवान का ही दर्शन कर पाएंगे। तस्मात् सर्वमात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या भगवान नाम। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण करे, उनके ही कीर्तन करे और उनको ही स्मरण करे, क्योंकि उनके अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ मेरे सिवा, मेरे बराबर और कोई दूसरा नहीं, मैं ही मैं हूं। और इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज भी राजा परीक्षित से कहते हैं, और परीक्षित राजा के माध्यम से हम सब को समझाते हैं कि मनुष्यों को चाहिए हर समय, किसी समय नहीं कि सुबह होगी तभी भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, कोई भी समय हो, जब जागो तभी सवेरा, जब भगवान का मन में ध्यान आए, जब भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम हृदय में उत्पन्न हो, समझ लीजिए कि अब हमारे भगवान ही हमारे सामने। इसलिए कोई समय अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए। सब समय सबसे श्रेष्ठ है और सभी स्थितियों में। केवल हम बैठकर भगवान का ध्यान करेंगे, खड़े होकर नहीं कर सकते, लेट के नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? कोई भी स्थिति हो, भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। कबीरदास जी कहते थे कि चाहे वो खड़े हों, चाहे वो बैठे हों और चाहे वो उताने पड़े हों, लेकिन वो रहते तो हमेशा भगवान के ही पास हैं। और इसी बात को श्री सुखदेव जी महाराज हम सबको समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से, जो भी यथाशक्ति हमारे से बन पड़ता है, जो भी हम अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा है, अर्चना है, वंदना है, जो भी हम कर सकते हैं, यथाशक्ति अपनी पूरी जी जान लगाकर हमें भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का श्रवण करना चाहिए। जो भी उनके बारे में कथा सुना रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं, उनका श्रवण करना चाहिए। हमें भगवान के कीर्तन करने चाहिए और हमें भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। आज तो धीरे धीरे समय ऐसा आ गया है कि सुबह सुबह तो सबको भगवान की याद आती है, फिर दिन भर सारे संसार की याद आती रहती है। लेकिन अगर कोई कह दे भगवान का एक भजन लगा लो, तो लोग कहने लग जाते हैं ये कोई समय है भगवान को याद करने का? अरे भाई, भगवान को याद करने का भी कोई समय होता है क्या? अपनी माँ के पास जाने के लिए बेटा कोई समय देखता है क्या? अपनी पिता की गोद में जाने के लिए बेटा कोई समय देखता है? जो हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो जगत के स्वामी हैं, परम पिता हैं, उनके पास जाने के लिए, उनकी याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उनका कीर्तन करने के लिए हमें किसी समय की आवश्यकता नहीं है कि विशेष समय में उनकी याद आए। हम तो उनके बालक हैं, जब हमें याद आ जाए तभी सबसे उत्तम समय है। वही उत्तम समय है जब भगवान की याद आ जाए। हनुमान जी भी कहते हैं कि सबसे प्रतिकूल समय वही होता है जब भगवान का स्मरण ना हो। वही सबसे खराब समय हनुमान जी बताते हैं जिस समय भगवान का ध्यान ना आए। और इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हर परिस्थिति में, हर समय हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम
कथामृतं श्रवणपुटे सुसंभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताश्रयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। अब इस द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय को समापन की ओर ले जाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। बांटने से चीजें खत्म नहीं होती, बांटने से चीजें बढ़ती हैं। प्यार बांटने से प्यार ही लौट के आता है। सम्मान बांटने थे, अगर हम सबको सम्मान बांटते हैं तो सम्मान बांटने से सम्मान ही लौट के आता है। ऐसे ही अगर हम भगवान की कथाओं का अमृत सबके बीच में बांटते हैं तो कथाओं का अमृत ही हमारे पास लौट कर आता है। और यही कारण है कि जो संत महापुरुष होते हैं वे अपने स्वरूप भगवान की कथा का निरंतर मधुर अमृत सब में बांटते रहते हैं, क्योंकि लौट कर उनके पास वही अमृत आता है। अगर आप किसी को गाली देंगे तो वो गाली ही लौट के आएगी, अगर आप किसी से प्रेम करेंगे तो प्रेम ही लौट के आएगा, अगर आप भगवान की कथा सुनाएंगे तो कथा ही आपको सुनने को मिलेगी। जो अपने दोनों कानों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है। कथा सुनाने वाले जब कथा सुनाते हैं तो हम सबको बड़े भगवतमय भाव से कथा को सुनना चाहिए। अगर हम अपने दोनों कानों को कथा सुनने में लगा देंगे तो धीरे धीरे उसका प्रभाव ये होगा कि जो विषयों का विषैला प्रभाव हमारे ऊपर आ गया है, जो विषय भोग की लालसा हमारे अंदर आ गई है, जो वासनाएं हैं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, वे स्वयं ही दूर भाग जाएंगी। अमृत के आते ही विष स्वयं चला जाता है, उसका प्रभाव स्वयं समाप्त हो जाता है, उसके लिए फिर अलग से उपाय नहीं करना पड़ता। भगवान की कथा का रस अमृत जैसे ही हमारे कानों से अंदर जाता है, ये विषय वासनाओं की जो लालसा है, वासना है, इसका विषैला प्रभाव अपने आप चला जाता है। और जब विषय वासनाएं चली जाती हैं, इनका विषैला प्रभाव समाप्त हो जाता है, तब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और ऐसा शुद्ध हृदय वाला भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि को प्राप्त हो जाता है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। वो सदा सदा के लिए गोलोक धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा हमेशा रहता है। इस तरह श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के इस दूसरे अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संगीतायाम द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्था वर्णनम नाम द्वितीयोध्याय। आगे की कथा अब कल कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही।
यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।